प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 15 और 16 इसी वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न 15 और 16 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो प्रश्न 15 इस तरह है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दिया है चित्र बना लेते हैं इसकी सहायता से। आइए चित्र बनाते हैं। हमें दिया है एक मीनार, हम मान लेते हैं ए बी एक मीनार है और जिसकी ऊंचाई एच मीटर मानते हैं, ये एच मीटर है, तथा उसी समय एक स्तंभ की ऊंचाई, ये हमारा स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, ये 6 मीटर है। और इसकी छाया, ये मान लीजिए बिंदु सी है, मीनार की छाया 28 मीटर है, यानी बी से सी की दूरी 28 मीटर है, ये हमें दिया हुआ है। और उसी समय एक स्तंभ की छाया, मान लीजिए ये पी क्यू स्तंभ है और क्यू से सी की दूरी है 4 मीटर, यानी बिंदु सी तक जो पी क्यू की छाया है 4 मीटर है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें स्तंभ की ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया है हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, ये हमें दिया हुआ है, ये मीनार है। अब देखें हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी और पी क्यू सी को सबसे पहले हम समरूप दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू सी में देखें ये कोण, क्योंकि मीनार ऊर्ध्वाधर है और स्तंभ भी ऊर्ध्वाधर है, तो ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू 90 डिग्री, दोनों कोण 90 अंश के हैं, तथा कोण ए सी बी बराबर कोण पी सी क्यू, यानी ये कोण दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी ए बी सी में कोण सी उभयनिष्ठ है और पी क्यू सी में भी कोण सी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर ये उभयनिष्ठ हो जाता है, उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों में दो कोण क्या हुए, बराबर हुए। तो लिखेंगे अतः एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज पी क्यू सी। अब ये त्रिभुज क्या हुए, समरूप हो गए। तब संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी।
अब देखिए ए बी का अनुपात होगा पी क्यू से, तो लिखेंगे ए बी का अनुपात होगा पी क्यू से। ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू सी, बी सी अपान क्यू सी, ये हम लिख सकते हैं। तो ए बी हमें निकालना है, ए बी को लिखेंगे एच अपान पी क्यू को लिखेंगे 6, यानी पी क्यू स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ है और आधार बी सी है 28 मीटर और क्यू सी है 4 मीटर। 4 से काटें 4 एकन्नम 4, 4 सते 28, तो यहाँ से 6 का 7 में गुणा होगा, 6 सते 42 और एच बराबर आ गया 42 मीटर और एच ही हमें लाना था। लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 16 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है और यह प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। सिद्ध कीजिए कि ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम है। ये हमें सिद्ध करना है और हमें यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमें बहुत बड़ी बात दी हुई है और ये सिद्ध करने में बहुत ही इसकी सहायता मिलेगी। तो आइए इसका चित्र बनाते हैं। हमें 2 त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, तो पहले त्रिभुज का नाम ए बी और सी और दूसरे त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, ये हमें दिया हुआ है। और भुजा सी पर भुजा बी सी पर माध्यिका ए डी है, यहाँ पर माध्यिका खींच लेते हैं तथा दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिका पी एम है, यहाँ पर लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका ए डी है। आप जानते हैं कि माध्यिका भुजाओं को 2 भागों में विभक्त करती है, अर्थात बी डी बराबर डी सी होगा। इसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिका पी एम है, अर्थात क्यू एम बराबर यम आर। भुजा क्यू आर को 2 बराबर भागों में विभक्त करेगी, अर्थात क्यू एम बराबर यम आर और इसमें बी डी बराबर होगा डी सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 16 दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर तथा ए डी व पी एम माध्यिकाएँ हैं। ये हमें दिया हुआ है, इस तरह ये हो जाएगा। इसलिए बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी बटा 2। हम लिख सकते हैं बी डी बराबर डी सी और इसका आधा बी सी का आधा बी सी बटा 2। तो यहाँ से या चूँकि हमें समरूप दिखाना है त्रिभुज ए बी डी और समरूप त्रिभुज पी क्यू एम में, हमें जो सिद्ध करना है यहाँ पर अभी देखें, हमें सिद्ध करना है ए बी अपान पी क्यू और ए डी अपान पी एम, अर्थात ए बी का अनुपात होगा पी क्यू से और माध्यिका ए डी का अनुपात होगा पी एम से। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारे त्रिभुज आते हैं ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम को हम समरूप दिखाएंगे। तो यहाँ पर यह हो सकता है बी सी बराबर 2 बी डी तथा
इसी तरह हम लिख सकते हैं QM बराबर 2QM बराबर QR। इसका हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका उपयोग करेंगे। अब लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से यदि ये समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। लिखेंगे इसलिए संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। तो यहाँ से देखें AB का अनुपात होगा PQ से। लिखेंगे AB अपान PQ बराबर BC का अनुपात होगा QR से। BC अपान QR बराबर AC का अनुपात होगा AC अपान PR। यहाँ से देखें एक कोण यानी कोण B बराबर हो सकता है कोण Q। तो यहाँ से लिख सकते हैं तथा कोण B बराबर कोण Q। यदि त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। तो हमें केवल कोण B की आवश्यकता है। कोण B बराबर लिख सकते हैं कोण Q। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें आइए यहाँ पर लिखेंगे या AB अपान PQ बराबर BC के स्थान पे लिख सकते हैं 2BD। यहाँ पर लिखेंगे 2BD अपान और QR के स्थान पे लिख सकते हैं 2QM। तो यहाँ पे लिखेंगे 2QM। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा AB अपान PQ बराबर लिखेंगे BD अपान QM। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ चित्र में देखें अब हमें ABD और PQM को समरूप दिखाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में हमें दिया है कोण B बराबर कोण Q। ये हम अभी सिद्ध कर चुके हैं क्योंकि त्रिभुज क्या है समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से तथा AB अपान PQ बराबर BD अपान QM। ये हम समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखें यहाँ पर त्रिभुज में दोनों त्रिभुजों में एक कोण और संगत भुजाओं का अनुपात दो भुजाओं में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः साइड समरूपता से यहाँ पर देखें साइड एंगल साइड यानी भुजाओं का जो अनुपात है दो भुजाओं का अनुपात वह समानुपात में है और एक कोण मध्य का बराबर है। इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता से ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम संगत भुजाओं में अनुपात लिख सकते हैं।
अतः भुजाएं समानुपातिक होंगी। अब देखिए ए बी का अनुपात किस में होगा, पी क्यू से। लिखेंगे ए बी अपान पी क्यू बराबर बी डी का अनुपात होगा क्यू एम से, बी डी अपान क्यू एम बराबर ए डी का अनुपात होगा पी एम से। लिखेंगे ए डी अपान पी एम। अब यहाँ देखिए जो हमें सिद्ध करना है, प्रश्न क्रमांक 16 में देखें, जो हमें सिद्ध करना है ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम। तो यहाँ पे देखें ए बी अपान पी क्यू है और ए डी अपान पी एम। हमें बी डी अपान क्यू एम की आवश्यकता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह, या ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम। यही हमें प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हुआ। प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली 6.3 तक सभी प्रश्न सॉल्व किए जा चुके हैं। आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 और उससे संबंधित प्रश्नावली को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।